कि जिंदगी में ऐसे भी मुकाम आते हैं, जिंदगी में ऐसे भी मुकाम आते हैं, जब कुछ रिश्ते बेनाम आते हैं। कुछ साथ रह कर भी रहते हैं अजनबी उम्र भर, कुछ अपनों से भी बढ़कर अनजान आते हैं, कुछ अपनों से भी बढ़कर अनजान आते हैं। आप सभी श्रेष्ठ जनों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आज मेरे मन का जो चिंतन है, विचार हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी होती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और ऐसी स्थिति में हम अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ रख देते हैं, दूसरों के सामने रख देते हैं। सोचते हैं शायद कोई बेहतर सुझाव मिल सके। और जब हम अपनी परेशानी दूसरों के सामने रखते हैं तो ये स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति आपको आपकी परेशानी का जो निदान है वो अपने अनुभव के द्वारा बताएगा। ज़्यादातर कुछ रेयर पर्सन को छोड़कर, कुछ बहुत ही अनुभवी व्यक्तियों को छोड़कर, जो साधारण मनुष्य होंगे, जो साधारण लोग होंगे वो अपने अनुभवों के आधार पर आपको आपकी परेशानियों का हल, परेशानियों का निदान बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने जीवन में जो अनुभव किया होता है, सामान्यतया देखते हैं, हमने जो अनुभव किया होता है और जिस तरह का हमारा जीवन बीता होता है, इतिहास जो हमारा होता है, उसी के आधार पर हम बहुत सारी बातों का मूल्यांकन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आकलन करते हैं और उसी के आधार पर लोगों को सुझाव देते हैं। तो ठीक है, जब हमारी परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ती हैं या हमारी समझ से परे हो जाती हैं, तो हम जिन्हें इस लायक समझते हैं कि हम उनके सामने अपनी बात रखें और वहाँ से कुछ सुझाव मिल सकता है, ये ठीक भी है। रखना कोई बुरी बात नहीं है। और बहुत बार हम अपनी परेशानियों को अपात्र लोगों के सामने भी रख देते हैं। तो पहले तो हमें ये सोचना होता है कि हम अपनी बात रखें किसके सामने, क्या वहाँ से उचित निदान मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि हम अपनी बात जब रख रहे हैं, रख दी है, और जब रख दी है तो सामने वाला हमें उसका निदान भी बताएगा, अपना विचार भी प्रकट करेगा कि भाई मेरे विचार से तो इस समस्या से आपको ऐसे निकलना चाहिए। ठीक है, उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जिनके भी सामने अपनी परेशानी रखी है या अपना प्रश्न रखा है परेशानी से निकलने के लिए या समाधान के लिए, तो वो प्रश्न या परेशानी हमने इसलिए रखी है उस व्यक्ति के सामने ताकि हमें कुछ मार्गदर्शन मिल सके। हमें वहाँ से मार्गदर्शन लेना है कि शायद कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाए, कुछ बिंदु ऐसे आ जाए कि हम उससे कुछ निकाल सके कि नहीं, हमें ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए। हमें वहाँ पर बिल्कुल समर्पित नहीं हो जाना है कि हमने अपनी परेशानी जिसके सामने रखी है उसने जैसा कहा बिल्कुल वैसे ही चलते जाना है। क्योंकि हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसकी जो 100% जानकारी है, 100% उन हालातों से जिनका सामना हुआ है, और उसके केवल हम ही साक्षी होते हैं, वो हमें ही पता होती है कि कहाँ कितना क्या, इस परेशानी में कितनी गहराइयाँ हैं, कहाँ कितनी उथली हैं, कहाँ से निकलने की संभावना है, कहाँ डूबने की संभावना है, उसके साक्षी केवल हम होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, तो हम कहाँ तक इस निदान जो हमें बताया गया उस पर हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक उसका सामना हम कर सकते हैं, ये हमारी क्षमताएं कितनी हैं। सामने वाले व्यक्ति ने अपने स्वभाव के हिसाब से बता दिया कि भाई ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप उसके कहे अनुसार चल दिए
तो आपकी क्षमताओं ने आपको जवाब दे दिया कुछ समय बाद, और आप और ज़्यादा परेशान हो गए। तो इसलिए ठीक है, आपने बताया, आपने कुछ हल खोजा और उसका फिर निचोड़ निकाला आपने उन बातों का। जिन लोगों से भी आपने बताया, सबकी बातों में समान क्या था, असमानता क्या थी, और आपकी परिस्थितियों को कौन कितनी गहराई तक समझ पाया, किसने आपको जो सुझाव दिए वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों से दिए, या किसने आपको जो सुझाव दिए वो दूसरों से लेकर दिए, या किसने आपको कितने सुझाव दिए, उसका अपना स्टेटस कैसा है, वो कितना जो कहता है उतना करता है इत्यादि। तो वो सारी चीज़ें, वो बिंदु लेके जो आपके लिए हितकारी हैं, उन बिंदुओं को लेके फिर आपको स्वयं उन पर एकांत में चिंतन करना है। एकांत में, क्योंकि स्वयं को आप ही समझते हैं, आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप ऐसी कोई भी गलतफहमी अपने अंदर मत रखिए कि वो मुझे बहुत समझता है, वो मुझे समझ सकता है, क्योंकि आपको समझने वाले आप स्वयं हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, कहते हैं कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसका साक्षी ईश्वर होता है, ये प्रकृति होती है, और हम स्वयं होते हैं। बाकी कोई उसका साक्षी नहीं होता है, और वो सारी चीज़ें हम दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का आकलन करते हुए, स्वयं का मूल्यांकन करते हुए, और स्वयं की स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि भाई लोग आपको सुझाव दे देंगे, और लोग कहाँ तक आपके साथ जा सकते हैं, या जाने का भी कोई अगर इच्छा रखता है, आपका साथ देने का भी कोई इच्छा रखता है, उसके सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो चाहते हुए भी आपका साथ नहीं दे सकता, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में भी आप, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस स्थिति में भी आप हार ना माने, उसके लिए भी तैयार रहना है। ऐसी स्थिति में भी आपको अपने आप को मजबूत रखना है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको सुझाव लेने हैं उस समय जब आपके अपने सुझाव काम नहीं आ रहे हैं, आपके अपने विचार, आपकी अपनी क्षमताएं थोड़ी शिथिल सी पड़ गई हैं, और आपको सुझाव लेने हैं, लेकिन इतना ज़्यादा घबरा नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जब हमें बताना शुरू करते हैं, हमारी बातों को सुनकर जब हमें बताना शुरू करते हैं कि जी आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, आपको अब ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं कि क्या सच में हम कहीं गलत हैं, क्या सच में हमने गलत डिसीजन लिए थे, क्या सच में हम बहुत गलत थे। तो उस समय कहीं ना कहीं हम कुछ पल के लिए अपने आप को सोच लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति सही बोल रहा, सच में मुझे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में फिर बहुत बारीकी से अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा था, या जो भी कारण था, उसमें मैं कितना कहाँ खरा हूँ, कितना कहाँ खोटा हूँ, और क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो सलाह दी वो मेरे लिए कितनी हितकारी है, या इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। दूरगामी परिणाम जो होंगे वो हमारे लिए हितकारी होंगे या अहितकारी होंगे, आज अगर हम उसके सुझाव पर चल दें। तो हमें ज़्यादातर जो भी डिसीजन लेने हैं, ज़्यादातर जिन बातों पर चिंतन करना है, जो भी हमें डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, वो तुरंत के परिणामों को देखते हुए नहीं लेने हैं, दूरगामी परिणामों को देखते हुए लेने हैं कि इसके दूरगामी परिणाम कितने हितकारी और अहितकारी होंगे। हो सकता है कि आपके इस डिसीजन से कुछ लोग गुस्सा भी हो जाए, नाराज़ भी हो जाए, आपका साथ भी छोड़ दें, लेकिन क्योंकि आपकी परिस्थितियों को आप जानते हैं अच्छे से, स्वयं को आप जानते हैं अच्छे से, आपको समझने वाले जिनके लिए आपका दावा है कि वो मुझे अच्छे से समझते हैं, शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप पहले निश्चिंत हों कि वो आपको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप से वो नाराज़ भी हो सकते हैं, वो आपका साथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सुझाव उनके कितने हितकारी हैं, कितने आपका चिंतन हितकारी है, वो सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर देखना है, उन सारे बिंदुओं पर चिंतन करना है, और फिर
उस पर डिसीजन अपना लेना है। डिसीजन प्रयास करना चाहिए कि आपका डिसीजन बार बार बदले नहीं। एक स्थिरता होनी चाहिए आपके निर्णय में, क्योंकि स्थिरता जो है वो इंसान को मजबूत बनाती है। बशर्ते आपके जो रास्ते हैं वो सही हों, आप स्वयं में सही हों। आप अपने निर्णय तभी ले पाएंगे जब स्वयं में सही हों। आपको आपकी जो परेशानियों का जो स्वरूप आप बता रहे हैं किसी को, सच में वो स्वरूप है या नहीं है। किसी को गुमराह करने वाला तो नहीं है। अगर वो स्वरूप सही है तो आप उस पर अवश्य चिंतन करके उन बातों पर डिसीजन ले पाएंगे। और जब आप की स्थिरता के साथ चलेंगे, आप उसमें समय लीजिए, आप चिंतन करने में समय लीजिए। आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिए कि अरे ये तो बिगड़ जाएगा, अगर मैंने जल्दी निर्णय नहीं किया, जल्दी फैसला नहीं किया तो ये काम बिगड़ जाएगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। नहीं, कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति में खुद को शून्य कर दीजिए। कुछ समय के लिए कम से कम एकदम ब्लैंक कर दीजिए खुद को, बिल्कुल। अगर कोई निर्णय आप नहीं ले पा रहे, आप ब्लैंक कर दीजिए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, पकड़िए मत, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ थी ही जाने के लिए। आप अपने आप को मत खोइए, बाकी सारी चीज़ें खो रही हैं, खोने दीजिए। क्योंकि यदि आप अपने आप को खो देंगे तो फिर आप कोई चीज़ जीवन में नहीं पा सकेंगे। इसलिए चिंतन करने के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय लीजिए, उस पर अच्छे से विचार कीजिए। जो आप लोगों से आपको हल मिला है उन पर विचार कीजिए, अपनी क्षमताओं पर विचार कीजिए, अपने निर्णय की स्थिरता पर विचार कीजिए, और फिर विचार कीजिए इस सृष्टि पर, इस प्रकृति पर, जो हमें ये सिखाती है कि हमारे साथ ये सब चलता ही रहता है, ये जीवन है, ये सभी के साथ चलता रहता है। और भी लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले भी इस तरह की परेशानियों से निजात पाई है, और जब वो लोग पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं। बस आज के चिंतन में इतना ही। आगे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्ते, जय श्री राम।